ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। कल कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, कोई बताएगा? सुख और दुख के बारे में कल किया था। सुख और दुख के बारे में हमने कल बात किया था और हमने ये समझने की कोशिश किया था कि सुख क्या है और दुख क्या है। हमने सबसे दुख पहले के विषय में चर्चा करी थी सर। हाँ जी, दुख के विषय में हमने चर्चा करी थी कल। कल हमने दुख के विषय में चर्चा करना शुरू किया था जी सर। और दुख के विषय में ही चर्चा आज भी करना भी वो कंप्लीट नहीं हुआ नहीं है। हुआ। सबसे पहले हम इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन में सुख और दुख ही आता है। पहले सुख दुख को समझेंगे, फिर अवस्था त्रय को समझेंगे, फिर पंचकोश विवेक को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले वो चीज़ समझना है जो सबसे ज़्यादा हमको समझ में आता है। तो हमको सबसे ज़्यादा क्या समझ में आता है? हमको सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि सुख और दुख। हमने कल आप लोगों से पूछा भी था, आपकी नज़र में सुख क्या है, दुख क्या है? आप सब लोगों ने बताया भी था। तो सुख और दुख कल जो हमने बातें किया था उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने दो तीन इंस्टेंस को लिया था, दो तीन पहलुओं को लिया था कि सुख क्या है, दुख क्या है। एक तो हमने डिस्कस किया था कि बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला है, इसके बाद क्या स्थिति रहती है। हम सभी लोग उस सिचुएशन से गए हुए हैं। तो बच्चे का रिजल्ट निकल रहा है तो बच्चा, स्टूडेंट और माँ बाप सभी कितने टेंशन में रहते हैं, कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, एंजाइटी रहती है, डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है। कितना बड़ा उस समय हमको क्या होगा, क्या नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं, कैसे आएगा, उस समय हम एजिटेटेड एंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब दुख पड़ता है तो क्या होते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब उसी दुख का जो हमारे शास्त्र, हमारे वेद बोलते हैं, अगर उसके आधार पे हम एनालिसिस करें उस दुख का, तब समझ में आता है कि दुख क्या चीज़ है। हमने बोला था कि क्या इस दुख को शास्त्रों में डिस्कस किया गया है, तो उसको भी हमने देखा था। हाँ, योग वासिष्ठ में आता है, सुखम भगवो विजिज्ञासु इति। हे भगवान, भगवान राम पूछते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से, हे प्रभु, व्हाट इज द सेक्रेसी ऑफ दिस सुख एंड दुख? इसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। फिर हमने देखा था छांदोग्य उपनिषद में स्वयं सतयुग में देव ऋषि नारद पूछते हैं ब्रह्म ऋषि सनत कुमार से, सुखमेव लब्धा करोति, सुखमेव सुखम लब्ध्वा करोति, आई विल डू ओनली दैट थिंग विच गिव्स मी हैप्पीनेस। कोई भी आदमी संसार का ऐसा काम नहीं करना चाहता है जो उससे दुख मिले। मानो नहीं, पशु पक्षी भी नहीं करना चाहते हैं। मानोगे तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग है। फिर इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उसी चीज़ को, कल जो हमने एक और देखा था कि एक लेबर पेन हमारे घर में, हमारी वाइफ है, हमारी सिस्टर है, हमारी बेटी है, जब लेबर पेन डिलीवरी का होता है, ऑपरेशन थिएटर में रहती है, तो उस जो है महिला के ऊपर क्या बीतती है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव रहता है। और उस महिला के चाहने वाले, उसके भाई, उसके पति, उसके माँ बाप, उसकी बहन जो भी रहते हैं, वो एक जगह उनको बोलो भैया सोफा पे बैठ जाइए,
अब नर्स आती है, सर सोफा इज़ फॉर यू ओनली, लेकिन सोफा पे बैठने को दिमाग में अनसर्टेनिटी रहती है। तो कल हमने देखा कि कोई भी चीज़ अगर दिमाग में आ गया तो उसका रिजल्ट एक सेंटर में माइंड पे आया तो उसका रिजल्ट शरीर में भी आ पड़ता जाता है। है। ये यहाँ पर समझने की बात है। अगर हम शरीर पर भी पड़ता है ये हमारे समझ में आएगा, तभी उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि वो चीज़ सब वो जो सेम वही अगर स्पीड फास्टनेस हमारे जो है हार्ट में आ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, लंग्स में आ गया लंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा पेट में आ गया तो उस समय ज़्यादा एसिड निकल जाएगा जिससे हमारा पथरी स्टोन वगैरह हो जाएगा। तो किस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो दुख का हम एनालिसिस कर रहे हैं उस दुख के बारे में कितनी छोटी चीज़ है। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ वेदों में शास्त्रों में आया है हमारे आपके लिए छोटी चीज़ है, लेकिन वो बहुत गहरी चीज़ है। अब हम देखते हैं हमको बीमारी होती है, जिस समय हम बीमार रहते हैं, घुटने का दर्द कर रहा है, बुढ़ापा तो आता है तो उसमें बीमारी रहती ही रहती है। उस समय मन में कितने डाउट रहते हैं, कितनी अनिश्चितता रहती है, कितनी इनसिक्योरिटी। भले आपके पास करोड़ों पैसा है लेकिन आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, अरे पता नहीं कल हमको कैंसर डायग्नोसिस न हो जाए, कल हमको कौन सी बीमारी डायग्नोसिस हो जाए। एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। अब यहाँ पर देखिए बोलते हैं 33% में सहसा आनंद से मीमांसा भवती। टीचर बोलता है शिष्य को गो एंड इन्वेस्टिगेट दिस आनंदा। अब स्टूडेंट का रिप्लाई देखिए, स्टूडेंट बोलता आनंद, मुझे सब मालूम है सुख क्या होता है दुख क्या होता है। बोले क्या मालूम है? बोला जो म्यूजिक मुझे पसंद है उस म्यूजिक को हम सुनते हैं वही हमारा सुख है, और माँ आई डांट दिया उस म्यूजिक को नहीं सुनने दे रही है, फिर मेरा वही दुख है। फिर बोले और क्या है सुख है? मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो हम लोग के लाइफ में प्रैक्टिकल वेदांत जो साधना है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सब प्रैक्टिकल चीज़ें बात कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले दिन ये सोचा प्रतिप्रसव, पता नहीं कहाँ के शब्द आ गया, क्या बोलेंगे हमको कोई मालूम ही नहीं चलेगा। जबकि इतना सिंपल चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं कि सिंपल सरल से लेकर के आपको मुक्ति जीवन मुक्त जीवन की तरफ ये धीरे धीरे ले जा करके खड़ा कर देता है। अध्यात्म में हमेशा सिंप्लिसिटी एक्सेप्ट की जाती है, और समाज में हमको एडजेक्टिव चाहिए। बोला भाई ये भी लेक्चर देने जा रहे हैं, क्या करना है? बोला उनको उनके पास ये क्वालिफिकेशन, ये पोस्ट है, ये एक्स है, ये फ्यूचर में बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और अगर नहीं बताएंगे वो बोलेंगे देखो भाई हमारा इन्होंने सारी डिग्री नहीं बताया, मैं गुस्सा जाऊंगा। जबकि अध्यात्म में क्या बोलते हैं? कोई उपाधि की जरूरत, नो टाइटल नो पोस्ट, उपाधि इज ए सफरिंग, इट इज ए सारो, स्टेट ऑफ सारो। कोई भी विशेषण आपके ऊपर लगा दिया तब वो सफरिंग कहलाता है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। जब वो स्टूडेंट बोलता है तो गुरु फिर से बोलता है नहीं, मैं इस तरह के सुख की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे जिस समय तुम म्यूजिक सुनते हो उस समय तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या रहता है, उसको तुम जो है जा कर के उसको उस चीज़ को कैसे हमको एनालिसिस करना है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तब स्टेट ऑफ माइंड में जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि हमारा माइंड में फास्टनेस है। जिस भी चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं, कल हमने किया उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, कि जो इनसिक्योरिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर,
इन सब चीज़ों को क्या ऐसा कोई एक शब्द है जिसमें बोल सकते हैं? बोला हाँ, उसका नाम है स्पीड, फास्टनेस। बोला आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो नहीं मानने वाला हूँ, हमको प्रूफ चाहिए। हाँ, प्रूफ भी है। गीता चैप्टर 5:23 नंबर श्लोक, काम क्रोधोत भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। काम क्रोध उपलक्षणा से, काम क्रोध मतलब इसमें सभी चीज आ जाता है। अगर इसको हम काम और क्रोध को ध्यान से देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस किया वो सब वेग के अंडर में आता है। वो सारा चीज़ें वेग, हमारे मन में स्पीड रहती है। तो अभी तक का जो हमने अभी तक बातें किया था उसका एक हमारा क्या डिसीजन हुआ? वो हमारा डिसीजन हुआ कि जो भी चीज़ें हमारा घटित हो रही हैं, हमारे मन में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें एक शब्द से बोला जा सकता है। जैसे साइंटिस्ट लोग बहुत सारी चीज़ों को एक शब्द में बोलते हैं, वेदांत में हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले ही सभी चीज़ों को एक चीज़ में बोलना शुरू किए थे। इसका इसकी हमको नॉलेज क्यों है? इसका नॉलेज इसलिए है, वी शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारा हेल्थ और हमारा हैप्पीनेस, हमको जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मेरे जो क्लोज लोग हैं उनको मालूम है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत पैसे के आगे पीछे घूम सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करता हूँ जिससे हमारा हेल्थ और जिससे हमारा शाश्वत सुख, परमानेंट हैप्पीनेस मेरी डिस्टर्ब हो जाए। फिर हमने एक कोमा को देखा था कि किस तरह से पूरा जो भी चीज़ें, और थोड़ा सा जब डीप में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ हम सोचते हैं, करते हैं, सारी चीज़ें प्राणिक पल्सेशन है, प्राणों का स्पंदन है। उसका प्रूफ हमने दिया था। जिस आदमी जो बीमार होता है किसी कारण बस, अगर वो कोमा में चला गया तो केवल उसकी पल्स ही चलती है और कुछ भी चीज़ उसका नहीं चलता है। तो जो हमारा पल्स चलता है वो क्या है? वो प्राणिक पल्सेशन है। वो हमारा प्राणिक पल्सेशन चलता है। उसके लिए हमने ये देखा कि ये जो हमारा पल्स चल रहा है, तो जो भी चीज़ हम समझेंगे सब उसी तरह से। कैसे कि अगर हमारा एक स्पीड अगर हमारा माइंड में आया, भी सब चीज़ों को समरी बना रहे हैं, हमारे लिए क्यों यूजफुल है ये चीज़ें, क्यों इसको हम सुने? भाई ऑलरेडी नारद जी बोल रहे हैं ना, हमने बोला छांदोग्य उपनिषद में स्वयं नारद जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले भाई मैं वही काम करूंगा गुरु जी जो मैं, जिससे मेरे को खुशी मिलेगी। बोले इधर उधर काम मैं नहीं करूंगा। सुखम लब्ध्वा करोति, सुख में वो लब्ध्वा करोति। दोबारा वो बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। बोले मुझे उल्टा सीधा ऐसे आदेश मत देना, जो जिससे मुझे दुख मिलेगा वो काम मैं नहीं करूंगा। और गुरु भी एग्री हो रहा है उससे। तो इससे हमारा पहला डिसीजन ये समझ में आता है कि हमको वो काम करना चाहिए जीवन में जिससे हमारा हेल्थ और हैप्पीनेस बना रहे। ऐसा कोई भी काम हमको, स्पेशली जिनकी उम्र 40-50 साल हो गई है, उनको तो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे उनका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़े और उनके हैप्पीनेस पे। तो कैसे होगा? फास्टनेस अगर माइंड में है, तो कल हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर फास्टनेस दिमाग में है तो फिर पैर में भी आदमी चल रहा है तो दौड़ना शुरू कर देता है अननोइंगली। एक जगह अगर फास्टनेस है तो दूसरी सेंटरों पे भी आ जाता है। हार्ट पे भी असर पड़ेगा, पेट में भी, हर जगह उसका असर पड़ेगा। तो क्या सोल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन है रिप्लेस दिस फास्टनेस टू स्लोनेस। कितना बढ़िया सॉल्यूशन ऋषियों ने दिया। तो स्लोनेस अगर एक जगह करेक्ट हम कर रहे हैं, दिमाग में अगर हम स्लोनेस ला रहे हैं, तो हमारा हार्ट बीट भी स्लो होगा, पेंक्रियाज भी हमारा स्लो, माने बैलेंस। यहाँ पर कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें हमारा बैलेंस होता है, ना तो फास्ट होता है ना स्लो होता है, हमारा ये बैलेंस होगा। इस चीज़ को समझना है। अगर हमने स्लोनेस रख दिया, तो अगर आपको आज से क्या करना है, पूरे 24 घंटे में, कल भी हमने बोला था, किसी ने ऑब्जर्व किया था उनके माइंड में कब फास्टनेस है। अगर अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और समय देख रहे हैं 9:30 कब होगा, 9:30 दूसरा काम पड़ा हुआ, जैसे गुरुजी जैसे वो क्लोजिंग प्रेयर जिसको शांति मंत्र, जैसे बस तुरंत लीप करके तुरंत मैं भागूंगा, मन में फास्टनेस चल रहा है, ये दुख का कारण है। ये आपके हार्ट बीट को इफेक्ट करेगा, आपके बीपी को बढ़ाएगा। तो आपका कोई भी चीज़, एक एग्जाम्पल दिया हमने, इस तरह से आपको देखना है। स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, माइंड में स्पीड है उनके, बिल्कुल नहीं, माइंड में ज़्यादा स्पीड है, कल एग्ज़ाम है, कितना पढ़ लूँ, कुछ वो जो पढ़ रहे हो कल किसी काम नहीं आएगा, गलत आंसर लिख करके आ जाओगे। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। दिन में आप हैं, आप उठे, आजकल मैं देखता हूँ, मैं आप जो लोग हमको जानते हैं बताता हूँ उनको कि 99% लोग योग गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। कैसा बुद्धिमान हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉकिंग भी कर लेता हूँ, योगा भी कर लेता हूँ। वॉकिंग और योगा करते समय अगर मन में फास्टनेस है, स्पीड है, तो वो वॉकिंग नहीं कहलाएगी। और अगर आपको वो योग कर रहे हो, मन में फास्टनेस है, तो योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है। योग के मूलभूत जो कंपोनेंट है, घटक है, उसको समझना जरूरी है। कई लोग देखते आते बोलते हैं गुरुजी बस कपालभाति फटाफट कर रहे हैं, मैं तो इतना कपालभाति करता हूँ, हमको फ़ायदा नहीं कर रहा है। नहीं फ़ायदा करेगा। पहले आपके दिमाग में, मन में स्लोनेस रहनी चाहिए। ये गिनती नहीं दिखाना है, मैं 5 किलोमीटर वॉकिंग कर लिया, 1 घंटे योग भी कर लिया, फिर सब्जी भी खरीद लिया, फिर इसके बाद देखो 7 बजे के पहले घर में वाइफ को रिपोर्ट बुला रहे हैं, देखो मैं इतना करके आ भी गया। कोई किसी काम का नहीं है अगर मन में फास्टनेस है तो। अगर यही चीज़ स्लोनेस से किया जाए, दिस विल लीड यू टू समाधि। धीरे धीरे आप ब्रह्म भाव में ठहर जाएंगे। हमने एक वर्ड बोला था ना कि आपके अंदर ब्रह्म भाव, धीरे धीरे चैतन्य भाव प्रकट होगा, जो प्रैक्टिस कराया था लास्ट में। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हमने सीखा कि कोई भी चीज़ हम ये नहीं करेंगे जिससे फास्टनेस हो। ये चीज़ आपके पास पेन अगर पेपर है तो इसको लिख लीजिए। ये हमारा एक सूत्र, फार्मूला हमको मिल गया जिंदगी का। कोई भी चीज़ अगर मन में फास्टनेस है, वो ही दुख है। आपको कोई बहुत मार रहा है, बहुत बड़ा दुख दे रहा है, और आपके मन में फास्टनेस नहीं आया, तो वो दुख नहीं कहलाएगा। कितना बढ़िया एनालिसिस हमारे ऋषियों ने किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान से पूछता है, भगवत गीता चैप्टर 256 नंबर श्लोक में, स्थित प्रज्ञ कौन है। तो क्या बोलते हैं, वीत राग भय क्रोधा। स्थित प्रज्ञ, अर्जुन क्या सोचा कि कृष्ण बोलने जा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ वो है जो त्रिपुंड, 3 टाई के चंदन लगा लिया, बढ़िया दाढ़ी रख लिया, पीला वस्त्र पहन लिया, जो है वो है।
भगवान कृष्ण बोले, जिसका मन में फास्टनेस नहीं है वो स्थित प्रज्ञ है। देखिए कैसे हमारे शास्त्रों, वेदांत की ब्यूटी, इनका साइंटिफिक अप्रोच देखिए। कई लोग बोलते हैं कि वेदांत जो, वेद के पास कभी मत जाओ ज्ञान मार्ग में। क्यों? बोले दुधारी तलवार है, टू वे स्वॉर्ड है। सही बात है, वेदांत समझना कठिन है, लेकिन जब एक बार आप समझ गए तो इससे सरला कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञानम अति सुलभम, ये बिल्कुल सुलभ हो जाता है अगर समझ गए गुरु के शरण में आकर के। तब तो एक तो हमने ये डिसीजन लिया। फिर हमने शुरू में जब फर्स्ट 3 डेज हमने देखा था, स्पीड एंड फोकसिंग इज द काज ऑफ सॉरो एंड सफरिंग। अब हम जो दुख का दूसरा पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। जो कल किया था, जो पहले 3 दिन, उसको हमने काफ़ी डिटेल में, अच्छा डिटेल में बातें क्यों किया जाता है, इतने एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं, जल्दीबाजी क्यों नहीं हूँ मैं कोर्स करने में, कोई इसका कारण बताएगा? विनोद सर अनम्यूट कीजिए। चीजों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए आप एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे सर। एक तो चीज़ों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, और कोई बोलेगा कुछ? रहना चाहिए ताकि दुख का कारण ना बने, सुख का कारण बने। फिर से बोलिए, पूरा आवाज नहीं आया था। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो स्लो रहे ताकि वो सुख का कारण बने, बिल्कुल सही, बहुत ना कि अच्छा। दुख का। और कोई बोलेगा कुछ? अनम्यूट करके, अनम्यूट। अनम्यूट करना है, उर्मिला शुक्ला जी, अनम्यूट करना है। चलो, हम इतने एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं। हाँ, विनोद सोमानी सर फिर से आए हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक, हम इतने एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि हमने शुरू में क्या बोला था कि श्रवण साधना ये है, सुनने मात्र से ही आप ठहर जाएंगे अपने स्वभाव, अपने मुक्ति, अपना जो है स्वभाव में, और अपने आप में ठहर जाएंगे, अपने आत्मज्ञान में, अपने आत्मा में। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में आप ठहर जाएंगे केवल सुनने। इसके बाद कुछ करने की जरूरत, ये है वेदांत। वेदांत माने उपनिषद। पहले के ज़माने में उपनिषद कथा ज़्यादा होती थी, इसीलिए कष्ट नहीं थे। आजकल उपनिषदों की कथाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, इसलिए केवल सुनने से ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको सुनना समझना जरूरी है। हम दुख के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। दुख का जो दूसरा पहलू है वो है फोकसिंग। ये दूसरा पहलू सबसे ज़्यादा किसको परेशान करता है, कोई बताएगा? फोकसिंग कैसे कष्ट बन जाता है? कोई जब किसी चीज बोलेगा? को हम, किसी चीज के लिए हम फोकस करते हैं सर और अचीव नहीं कर पाते, तो कष्ट का कारण बन सकता है ये। हाँ, ये एक चीज़ है। अगर हम फोकसिंग कर रहे हैं, एकाग्रता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब उससे अगर हमको रिजल्ट नहीं मिला तो दुख का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर उससे गहरी चीज़ की बात होने जा रही है। हाँ बोलिए विनोद सोमानी सर। नहीं, इस बारे में मेरे को कोई और कोई आइडिया कुछ नहीं। बोलना चाहता है? फोकसिंग कैसे दुख हो गया? एक कारण तो जसरा दीदी ने दिया। लालच जो है सबसे बड़ा कारण है।
दुख का। क्या चीज, फिर से बोलिए। लालच जो है दुख का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, लालच सबसे बड़ा दुख का कारण है, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लालच माने स्पीड ऑफ द माइंड, ऑलरेडी उसका डिस्कशन हो चुका है। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं फोकसिंग कैसे है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये आप लोग उल्टा सुनने जा रहे हैं। फोकसिंग माने एकाग्रता, कंसंट्रेशन। स्टूडेंट को बोला जाता है कंसंट्रेशन कीजिए तो पढ़ाई में पास होगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फोकसिंग करके रिसर्च होगा, टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ेगी। फोकसिंग करके जो रिसर्च हुआ है तभी आज हम लोग यहाँ पर गूगल मीट में क्लास ले रहे हैं। कोई गोवा में, कोई बॉम्बे में, कोई लखनऊ में, कोई विशाखापट्टनम, कोई कहीं पर है, इतने दूर दूर से। ये फोकसिंग का ही नतीजा है। और शास्त्र बोलता है कि फोकसिंग इज ए सफरिंग। हमको मालूम है अच्छे ढंग से कि कोई चीज उपनिषद में लिखा है तो वो गलत नहीं हो सकता है। या तो उपनिषद गलत आज अगर कोई सिद्ध कर दे, अभी तक तो कोई नहीं किया हजारों करोड़ों साल में, तब उपनिषद गलत सिद्ध हो सकता है। या तो हमारी सोच गलत थी आज तक कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन इज आल्सो ए सफरिंग। हाउ? ऑल द टेक्नोलॉजिकल वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोकसिंग। आज जिस मोबाइल से हम लोग बैठे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के लिए, ये फोकसिंग माने रिसर्च हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, एकाग्रता हुआ, तभी तो आया हुआ है। आज जो भी चीजें हुआ है तो ये एकाग्रता कैसे हमारे लिए बाधा बन गई। आप लोगों ने कभी इस चीज को गहराई से सोचा? कितनी गहरी बात हमारे शास्त्र उठा रहे हैं। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि कितना जो है दुख, एकाग्रता भी दुख है, फोकसिंग भी दुख है, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि फोकसिंग इज आल्सो किलर ऑफ पीस, हैप्पीनेस। दुख माने जिससे हमारा हैप्पीनेस, हमारे पीस, हमारी शांति डिस्टर्ब हो जाए। फोकसिंग इज ए किलर ऑफ पीस, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं इसका। और शुरू से ही हमारा क्या है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे पीस, हमारे हर हैप्पीनेस, हमारे शांति और हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करे। ममता जी बताएंगे कुछ? ज्योत्सना दीदी ने एक चीज तो बताया कि अगर हम फोकसिंग कर रहे हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसका जो गहरा पहलू है, हमारा उपनिषद, ये स्पीड, फास्टनेस इज सफरिंग, ये फिर भी ऊपर की बात है, जो हमारे लिए बड़ी गहराई की बात है। उससे भी गहरी चीज अब शास्त्र बताने जा रहे हैं। शास्त्र ये बता रहे हैं कि आप फोकसिंग कितने घंटे लगातार कर सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। सबसे ज़्यादा फोकसिंग वर्क कौन करता है? साइंटिस्ट लोग। 5-6 आवर मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, जो बहुत ही न्यूटन जैसे जो उस लेवल के थे। और हमारे शास्त्र बोलते हैं
कि जो चीज हमेशा कर सकते हो दैट इज योर स्वरूपा। मतलब फोकसिंग जब करते हो तो स्वरूप ज्ञान नहीं है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आप अपने मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। फोकसिंग करोगे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। काम जॉब कर रहे हो उसमें भी फोकसिंग की ज़रूरत है। रिसर्च में कितना प्रेशर रहता है आपको मालूम है। हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे उसमें इतना प्रेशर, बोला जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, गवर्नमेंट से प्रेशर है, नहीं तो फंड नहीं रिलीज करेगा। हम लोग उसमें बोला जाता था, बोला भाई आपको लैब में ही खाना भी दिया जाएगा, डिनर, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, फिनिश द वर्क फास्ट। कैसे? बोला फोकस मोर एंड मोर। तो जब ज़्यादा फोकसिंग करते हैं तब ये हमारा बर्डनसम बन जाता है। जिस समय हम सीरियसली सोचते हैं किसी चीज़ को तो टेंशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंट लोगों को आता है। जिनको ये नहीं मालूम, नॉर्मल आदमी की क्या सोच है, बोला भैया हमारा शादी हो जाए, हमारा जॉब हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, एक गाड़ी खरीद लूँ, एक फ्लैट खरीद लूँ, उनकी इतनी सोच है। उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा फास्टनेस इज द प्रॉब्लम, फास्टनेस ऑफ द माइंड। और दूसरा जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जो सीरियस थिंकर्स हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम बताई गई है। ये ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा थिंकिंग काम करते हैं, जिनको समाज का बुद्धिजीवी वर्ग बोला जाता है, जो लोग जो रिसर्च, जो आप साइंटिस्टों से मिली, जो साइंटिस्ट का काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। देखिए हमारे शास्त्र कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। आप भी कभी कभी ऐसे गहरे, अगर हम बिल्कुल हिंदी की भाषा में, गांव की भाषा में बात करें, कभी कभी आप लोग ऐसे गहरी सोच में पड़ जाते हो, वो भी दुख है। क्यों? वो आपका स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ सुख, हैप्पीनेस, आनंद किसको बोला गया है? आनंद वही है जब आप अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। और जब स्वरूप में ठहर जाते हैं आप, तब क्या होता है? तब जो यूनिवर्सल एनर्जी है आपके थ्रू काम करती है। फिर आपको अपने बॉडी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा फोकसिंग है, इस तरह से फोकसिंग हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। ये हमारा सफरिंग, दुख का सटलर वर्सन है, सबसे गहराई का, जो कि इंटेलेक्चुअल लोगों को होता है। तो दुख के जो दो पहलू थे, इसी को जब हम इसको पढ़ते हैं योग वासिष्ठ, तो योग वासिष्ठ में दो शब्द आते हैं, वासना क्षय एंड मनोनाश। वासना क्षय मतलब यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द माइंड, एंड मनोनाश का मतलब होता है हमारा स्वभाव सर्वव्यापी होने का है। आप लोग, जो लोग योग या अध्यात्म पढ़े होंगे, बोले होंगे भगवान ईश्वर इज ऑल परवेसिवनेस। ऑल परवेसिवनेस मतलब सर्वव्यापकता। तो हम भगवान के ही गुण हैं, हमारे अंदर भी सर्वव्यापीनेस है। तो सर्वव्यापकता जो हमारा गुण है, जो हमारे अंदर है सर्वव्यापकता, वो गुण नष्ट हो जाता है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है? हम यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, भगवान से कनेक्शन हमारा कट जाता है। और जब भगवान से कनेक्शन कट जाता है तो वो भी एक सबसे गहरा और आत्यांतिक दुख है। फर्स्ट डे हमने क्या बोला था? वेदांत क्या करता है? योग वासिष्ठ आत्यांतिक दुख निवारणम
निरतिशय सुख प्राप्ति। सटलेस्ट जो दुख है, सफरिंग है, मिजरी है, सारो है, जो दुख है उसको दूर करता है, और दुख की निवृत्ति ही सुख की प्राप्ति है। कितना बढ़िया, क्या लॉजिक देखिए, हमारे शास्त्रों का देखिए कितना गहरा ज्ञान है। कल इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करके इसको कल हम पूरा ख़त्म करेंगे। दुख का एनालिसिस पूरा ख़त्म हो जाएगा। दुख जब हम पहले समझ लेते हैं तो सुख को समझना इजी हो जाता है, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है।